जेसन ने 3 दिनों से कोई मछुआरा नहीं पकड़ा था। अचानक पानी की चाल से बुलबुले निकलने लगे। जेसन को यह अजीब लगा। वह तुरंत खड़ा हो गया। बुलबुले और बड़े होते गए। जेसन पलटा और भागने लगा। तभी एक गंदी सी आवाज के साथ पानी का एक ड्रैगन उस धारा से बाहर निकला। उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक ही झटके में जेसन को उछाल दिया। जेसन झील के बर्फ जैसे ठंडे पानी में जा गिरा। इस जमा देने वाले मौसम में उसके कपड़े तुरंत जम गए। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी टोकरी में एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी। ये देखकर वह बेहद चौंक गया। उसने महीनों से मांस नहीं खाया था। जेसन जल्दी जल्दी अपने घर में घुसा। हाँ, उसने लकड़ी काटकर आग जलाई और कुर्सी को मेज के पास रख दिया। इस कड़ाके की सर्दी में केवल एक अच्छा कटोरा मछली का सूप ही सर्दी भगा सकता था। लेकिन जैसे ही जेसन सामग्री तैयार कर रहा था, एक औरत जैसी आवाज गूंजी। जेसन वहीं जम गया। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी टोकरी की मछली उससे बात कर रही थी। जेसन उछल पड़ा। वह तुरंत मेज के नीचे घुस गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और मछली ने फिर उससे बात की। तब जाकर जेसन को अपनी आंखों पर यकीन हुआ। मछली ने समझाया कि वह असल में नदी की एक राजकुमारी है। वह पानी के जीवन से ऊब चुकी थी और इंसानों की जिंदगी आजमाना चाहती थी। जेसन को मछली पकड़ते देख वह खुद उसकी टोकरी में कूद गई थी। अगर तुम मुझे दुनिया घूमने ले जाओगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। उस बोलती हुई मछली को देखकर जेसन ने उसे खाने का विचार छोड़ दिया। उसने उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। जैसे ही वह आराम करने लेटा, पूरा घर कांपने लगा। मकान धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और ऊपर और ऊपर, यहाँ तक कि वह आसमान में जा पहुंचा। जेसन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका बिस्तर और संदूक बाहर की ओर खिसक गए। जेसन घबराकर संदूक की ओर दौड़ा। डर रहा था कि वह गिर न जाए। एक लंबे समय जैसा महसूस होने के बाद संदूक आखिर रुक गया। जेसन ने मछली से पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? संदूक ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जादुई राज्य दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही उसने कहा, धरती धंसने लगी, प्रकृति बदलने लगी। चारों ओर घनी हरियाली उग आई। एक ही पल में पूरा दृश्य हरा भरा हो गया।